नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ कॉरिडोर्स में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अपने साथी सहयोगियों से चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हमारा मुद्दा है प्रयागराज कुंभ में हुई धर्म संसद के बारे में। दरअसल इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी निवेदिता भी मौजूद है। निवेदिता, ज़रा बताइएगा कि आज जो कुंभ में हमने देखा, कौन कौन वहाँ पर पहुँचा, कौन नहीं पहुँचा, ज़रा बताइए। देखिए, जैसे कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया था काफ़ी साधु संतों को, और उम्मीद भी थी कि ये मसला इतना बड़ा था हिंदू संगठन सनातन बोर्ड के ऊपर कि हाँ ये होना चाहिए और ये वाजिब भी है। क्योंकि देखिए, जब अगर पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, सनातन बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, तो फिर यहाँ पे वक्फ बोर्ड क्यों है। और मैं तो कहूँगी कि इसको कब्जा बोर्ड, जो इसका दूसरा नाम है, ये ज़्यादा सही बैठता है, क्योंकि ये कब्जाने की ही बात है। जैसे कि उन लोगों ने कहा है कि महाकुंभ की धरती उनकी है, भूमि उनकी है, तो ये कहीं से जायज़ नहीं है और इसके ऊपर बिल्कुल बातें होनी चाहिए और इसका निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ पर कोई भी निमंत्रण स्वीकार करके पहुँचा नहीं और इस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाई गई। यानी कि महामंडलेश्वर, क्योंकि अभी मेरी सहयोगी ने बताया कि महामंडलेश्वर जिनको बुलाया गया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके पीछे का कारण भी हम जानेंगे। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी मौजूद है। राघवेंद्र सर, आपसे बारीकी से जानना चाहेंगे कि आज जो धर्म संसद बुलाई गई थी उसमें कई लोग मौजूद नहीं थे। सबसे पहले क्या समझ रहे हैं कि क्यों वो लोग नहीं पहुँचे? क्या मुद्दे उनके लिए उतने अहम नहीं है या फिर कोई और वजह है? देखिए, दो बातें हैं। देवकीनंदन काफ़ी समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दिल्ली में भी उन्होंने धर्म संसद का आयोजन किया था और तब जो ताकत दिखी थी, तब जो एकजुटता थी, वो आज कुंभ में नहीं दिखाई दी, प्रयाग में नहीं दिखाई दी। 13 अखाड़े और 4 शंकराचार्य उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, धर्म संसद में शामिल नहीं हुए। लेकिन जिस तरह का नारा दिया गया, जितने लोग शामिल हुए, उन्होंने कहा कि संबल, मथुरा, विश्वनाथ हम लेंगे सारे एक साथ। तो हुंकार भरी ज़रूर है। प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, वर्षीय पैक्ट को खत्म किया जाए, जिससे मंदिरों पे कब्जा ना हो। और साथ ही साथ उनकी एक मांग थी कि हमें हर हाल में सनातन बोर्ड चाहिए। सनातन बोर्ड चाहिए और भी कई सारे मुद्दे थे, उन पर भी बातचीत हुई है। और हम अपने सहयोगियों की तरफ चले जाते हैं। सर, आपने भी आज पूरे दिन नज़र बनाई होगी और हम न्यूज़ रूम में भी लगातार इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। क्या आज खास रहा और क्या ऐसा नहीं हुआ जो होने की उम्मीद थी? क्योंकि बातें तो बहुत सारी की जा रही थी। धर्म संसद का आयोजन तो हुआ, बड़ी संख्या में संत उसमें शामिल भी हुए। करीब 5,000 की संख्या उसमें 5,000 की संख्या में संत उसमें शामिल भी हुए। लेकिन जितनी उम्मीद थी, जिस तरह की उम्मीद थी, जैसे कि हमारे सहयोगी राघवेंद्र जी ने बताया कि 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर उसमें शामिल नहीं हुए, 4 शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को भी आमंत्रित किया गया था, किसी कारण से वो भी नहीं शामिल हो सके। बाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान भी आया। उन्होंने इनके मुद्दों से तो सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन धर्म संसद का आयोजन इस तरीके से नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बिना शंकराचार्यों के और अन्य आचार्यों के धर्म संसद नहीं होगा। और जिस तरीके से आयोजन किया गया उस पर थोड़ा सा उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें ये मुद्दा केंद्र में तो ज़रूर आ गया है। ये मांग तो सिर्फ कथावाचक देवकीनंदन जी ही नहीं उठा रहे थे। हिंदू समाज, सनातन समाज के तमाम संत आचार्य लोग बहुत अरसे से ये मुद्दा उठा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर किसी पर मतभेद नहीं, किसी के बीच मतभेद नहीं है। सब कोई सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड हटाने की मांग कर रहे हैं। शंकराचार्य ने भी उसका समर्थन किया। अब मसला ये था कि वो लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन कुल मिलाकर महाकुंभ का समय है और इस आयोजन से ये मुद्दा थोड़ा सा, इसको आवाज़ तो मिली है और प्रखरता के साथ आम लोगों के बीच पहुंचा है ये। ठीक है, और भी कई सारे मुद्दे थे। अगर हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, उसको लेकर भी यहाँ पर फोकस रहा, वो भी मुद्दा केंद्र में रहा। हमारे साथ और भी सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आपने भी देखा आज धर्म संसद धर्म जो हुई है उसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। क्या मुद्दे रहे मेन? और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि उतने शंकराचार्य आएंगे, आह्वान किया था देवकीनंदन ठाकुर जी ने, क्या लगता है कि वो उतना फीका रह गया, थोड़ा कुछ कमी रह गई?
धर्म संसद जो होता है वो उसमें आज पार्लियामेंट का स्वरूप दिखा। जब कोई बड़ा बिल पेश होना होता है या जब कुछ संसद में कुछ बड़ी गहमागहमी होती है तो ऐन मौके पर कई दल गायब हो जाते हैं। तो सनातन बोर्ड की मांग सभी लोग एक साथ कर रहे हैं, लेकिन जब धर्म संसद लगी तो उस संसद में उनका भाव क्या था ये पता नहीं चला, क्योंकि वो आए ही नहीं। लेकिन जो आए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि देवकीनंदन जी ने जो अपने ट्वीट किए हैं वीडियो, उसमें उनका जब आप वीडियो देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि धर्म संसद हुआ और बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। ये भीड़ देखिए, इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर से आएगा, कि धर्म संसद वहाँ हुआ। और धर्म संसद में उससे बड़ी बात क्या है कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी रख दिया गया। अब उस प्रस्ताव में क्या लिखा है ये देखिए। 27 जनवरी 2025 महाकुंभ प्रयागराज, सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का प्रस्ताव, सनातन धर्म संसद। इसमें ये अधिनियम भारत में हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों, निधियों और सनातन धार्मिक परंपराओं के प्रबंधन, संरक्षण एवं निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत सनातन हिंदू बोर्ड की स्थापना करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सनातन धर्म और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए मंदिर संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। सदस्य कौन होंगे वो भी लिखा हुआ है और इस प्रस्ताव को आज धर्म संसद में पेश कर दिया गया है। इसका मतलब ये मांग जो दबी जुबान से सब कोई कर रहा था, उसका प्रस्ताव आज पेश हो गया है। भले वहाँ शंकराचार्य ना आए हों, कुछ कम धर्म गुरु आए हों, जिनको बुलाया गया हो वो ना आए हों, लेकिन ये मांग जो अभी तक दबी जुबान से हो रही थी, उस पर महाकुंभ में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान में जब ये ऐलान हो रहा था तो देवकीनंदन जी मथुरा से आते हैं, मथुरा से सांसद बीजेपी की हेमा मालिनी, तो वो भी मौजूद थी। तो सरकार इसको किस तरह समर्थन करेगी, ये मांग कब तक पूरी की जाएगी, ये सब आने वाले टाइम पे देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन फिलहाल आज जो उद्देश्य था धर्म संसद का, सनातन बोर्ड के ऐलान का, वो पूरा होता हुआ कुछ हद तक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो पहला कदम था कि उसको अब बढ़ा लिया गया है और इस तरफ जो मांग है खासतौर पर सनातन बोर्ड के गठन की या वक्फ बोर्ड के उसके खत्म करने की, उसके खात्मे की, तो कहीं ना कहीं इस मांग को और जोर दिया जा रहा है और अब बड़ी ही बुलंद आवाज़ के साथ इस मांग को आगे भी रखा जाएगा। इस पर लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी भी देते रहेंगे। आगे भी जितनी अपडेट्स इससे जुड़ी हुई आएंगी वो भी हम न्यूज़ कॉरिडोर्स के मंच के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।